श्री सीताराम। भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य। भक्तों, ये एक नई श्रृंखला में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य में हम उन भक्तों को उनका चरित्र गाएंगे कि जिन्होंने मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सदा ही ज्ञान भक्ति का प्रकाश किया है। तो इनमें श्री नाभादास जी कहते हैं कि पुलह अगस्त्य पुलस्त्य च्यवन सौभरी वशिष्ठ ऋषि करदम अत्रि ऋचिक गर्ग गौतम सुव्यास शिशि। जिन भक्तों ने भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान अपने हृदय में धारण किया, मैं उनकी शरण में हूँ। हमारे वे सब प्रकार से रक्षक हैं। ये पुलह जी, अगस्त्य जी, पुलस्त्य जी, च्यवन जी, श्री सौभरी जी, वशिष्ठ जी, करदम जी, अत्रि जी, ऋचिक जी, गर्ग जी, गौतम जी, व्यास जी के शिष्य लोमश जी, भृगु जी, दालभ्य जी, अंगिरा जी, ऋषि श्रृंग जी, मांडव्य जी, विश्वामित्र जी, दुर्वासा जी, शौनक आदि 88,000 ऋषि, जाबाली जी, जमदग्नि जी, मार्कंडे जी, कश्यप जी, पार्वती जी और पराशर जी, इनके श्री चरणों की रज मैं अपने सिर पर चढ़ाता हूँ। ये ऋषिगण बड़े ही तपस्वी हैं। तो लोमस, भृगु, दालभ्य, अंगिरा, श्रृंगी, प्रकाशी, मांडव, विश्वामित्र, दुर्वासा, सहस 88, जाबाली, जमदग्नि, मायादर्श, कश्यप, पर्वत, पारासर, पद रज धरों, ध्यान चतुर्भुज चित धर्यो, तिन्हें शरण हों अनुसरों। तो आज की इस श्रृंखला में सबसे पहला जो चरित्र वो है श्री महर्षि पुलह जी का। पुलह महर्षि पुलह जी जो है ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और 16 प्रजापतियों में से ये एक है। ये अन्य ऋषियों की भांति जगत के हित साधन में लगे रहते हैं और इन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति की और महर्षि करदम की कन्याओं को पत्नी रूप से ग्रहण करके सृष्टि की वृद्धि की। अनेकों योनि और जातियों की संतान इनसे हुई। इन्होंने महर्षि सनंदन की शरण ग्रहण करके संप्रदाय की रक्षा करते हुए तत्वज्ञान संपादन किया और फिर अपने शरणागत जिज्ञासु गौतम को उसका दान करके जगत में उसका विस्तार किया। ये महर्षि शिवजी के बड़े भक्त थे और इन्होंने काशी में एक शिवलिंग की स्थापना की है जिसका नाम है पुलहेश्वर महादेव। पुलहेश्वर महादेव जो कि अद्यावधि विद्यमान है। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने अपना श्री विग्रह प्रकट किया था। जगत की आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक शांति के लिए ये निरंतर तपस्या में संलग्न रहते हैं और पुराणों में इनकी चर्चा स्थान स्थान पर आई है। भक्तों, केवल किसी वीआईपी का बेटा हो जाना ही सब कुछ नहीं होता है। बड़े से बड़े व्यक्ति का आप परिवार में, उसके परिवार में आप जन्म ले लीजिए, उसके रिश्तेदार बन जाइए, लेकिन यदि हम जगत के कल्याण के बारे में, जीवों के कल्याण के विषय में नहीं सोचेंगे या हम ये सोचेंगे नहीं, हम स्वयं के ही सुख के बारे में सोचते रहे, उसी में डोलते रहे, उसी में मग्न होते रहे, तो वो स्थान, वो स्थिति ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। वो परिस्थिति आपको दोबारा नहीं मिलेगी, वो मौका, वो चांस आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए जो भी परिस्थिति मिली है उसको भगवत कृपा ही मानना चाहिए। महर्षि पुलह जी भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। अब मानस पुत्र होते हुए भी इन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा का अनुसरण किया। उन्होंने पहले सृष्टि के विस्तार के लिए दक्ष प्रजापति और महर्षि करदम की कन्याओं को पत्नी रूप से ग्रहण किया और आगे सृष्टि की वृद्धि की। और इतना ही नहीं, वे तत्वज्ञानी भी थे।
तो यानी कि वे गृहस्थ भी हुए और तत्वज्ञान भी उनको उनको हुआ, और उन्होंने अपने शरणागत आए गौतम जी को भी उस तत्वज्ञान का उपदेश दिया। और इतना ही नहीं, वे निरंतर तपस्या में संलग्न रहते हैं कि जिससे जगत का उद्धार हो। भक्तों, यहीं से हम महर्षि पुलह जी को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में वंदना करते हैं, और अगले भाग में हम श्री अगस्त ऋषि जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।